हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच पेपर 8 का ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 8 का तैयारी कीजिएगा। मिथिला यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं बनता, इसीलिए सिलेबस के अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, केवल और केवल सिलेबस को ही टारगेट कीजिएगा। पेपर 8 का सिलेबस टोटल 6 सेक्शन में बटा हुआ है। हर सेक्शन का सेपरेट सिलेबस है और सेपरेट एग्जाम पैटर्न है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल और केवल पेपर 8 का ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग आ जाइए पेपर 8 के सेक्शन फर्स्ट में। सेक्शन फर्स्ट के लिए दोस्तों ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस में जो भी यहाँ पे मेंशन है सेक्शन फर्स्ट के अंदर वो लैंग्वेज से संबंधित ही है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन, डायक्रॉनिक एंड सैक्रोनिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रिम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ। तो ये हो गया सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस। इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। सेक्शन फर्स्ट के अंदर यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। अब आप लोग सेक्शन सेकंड की ओर आइए। सेक्शन सेकंड के अंदर दोस्तों आपको फोनेटिक्स बढ़िया से पढ़ना होगा, फोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। और फोनेटिक्स के अंदर ही आ जाता है वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स, डिप्थोंग्स, क्लस्टर्स एंड सिलेबल्स, सुपर सेगमेंटल फीचर्स, स्पीच मैकेनिज्म, डेफिनेशन, स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो ये हो गया ओवरऑल सेक्शन सेकंड का सिलेबस। अब आप लोग आइए सेक्शन थर्ड की ओर। सेक्शन थर्ड में आपको दोस्तों मॉर्फोलॉजी बढ़िया से पढ़ना होगा। मॉर्फोलॉजी कहने का अर्थ इसमें ढेरों कुछ आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स, एलोमॉर्फ्स, इसी प्रकार से फोनोलॉजी पढ़ना होगा। और फोनोलॉजी के अंदर आपको फोन, फोनेमी, एलोफोन्स, मॉर्फोफोनेमिक्स, तो ये सारा पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना होगा, सिंटैक्स पढ़ना होगा, बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ना होगा। और एक है टीजी ग्रामर, जिसको ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर भी कहा जाता है। इसी के अंदर आप फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स पढ़ोगे, सरफेस स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स, मॉर्फोफोनेमिक रूल्स। तो ये आपका सेक्शन थर्ड का सिलेबस हो गया। यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बनेगा सेक्शन वाइज। सेक्शन 4 की ओर अब आइए। सेक्शन 4 में दोस्तों आपको सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स बढ़िया से कवर करना होगा। सिमेंटिक्स में आपको सिमेंटिक्स का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वो पढ़ना होगा। इसी प्रकार से एक है आपका सिमेंटिक रिलेशन एमंग द सेंटेंसेस। और जब आप ये पढ़ोगे तो उसी में आ जाएगा सिनोनिम, एनोनिम, हाइपोनिम, होमोफोनी, होमोग्राफी, होमोनिमी, पॉलिसमी, ये जितना देख रहे हो ये सारा सिमेंटिक रिलेशंस एमंग द सेंटेंसेस के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा एक है स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी, एक है प्रैग्मेटिक्स। तो ये हो गया आपका सेक्शन 4 का सिलेबस। अब सेक्शन 5 की ओर आइए। सेक्शन 5 में जो सिलेबस मेंशन है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर ये आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ने होंगे, जैसे कि एक्सेंट, इंटोनेशन, एसिमुलेशन, आरपी यानी रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन, जीआईई, स्लैग, डायलेक्ट, लैंग एंड पैरोल, सिलेबल, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, इनकॉम टर्म्स, एरर एनालिसिस, क्रैनबरी मॉर्फिम्स एंड सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशंस। साथ ही एक है आईसी एनालिसिस। तो ये है सेक्शन 5 का सिलेबस। सेक्शन 6 में क्या होगा दोस्तों, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आएगा। इसके लिए सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, छोटे छोटे वर्ड आएंगे, जैसे कि एग्जामिनेशन, प्रोफेसर, डॉक्टर, गर्ल्स, बॉयज, स्कूल, एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी, कलर, ये जितने वर्ड देख रहे हो ये एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। क्या करेगा, इसी प्रकार से छोटा छोटा वर्ड दे देगा और आपको क्या करना होगा, उसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर चेंज करना होगा। इसके लिए एक फॉन्ट सीखना होता है, घबराइए मत, सारा कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये है सेक्शन 1 से लेकर के लास्ट सेक्शन तक का सिलेबस पेपर 8 का। आप लोग इसको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा।
कल की वीडियो में हम लोग पेपर 8 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। आइए अब मैं आपको पार्ट 3 बैच के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों, पार्ट 3 में इंग्लिश ऑनर्स के कुल 4 पेपर होते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। इनके अलावा एक 5वां पेपर भी होता है जो कि GES है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होते हैं। मैं आपको अपने बैच के माध्यम से इन चारों पांचों पेपर का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, साथ में सारा नोट शेयर कर दूंगा। अगर नोट्स की बात करोगे तो मैं आपको हर एक पेपर का सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हैंड रिटेन क्लास नोट शेयर कर दूंगा, और वो गेस पेपर का काम करेगा और एग्जाम में इसी गेस पेपर से A to Z क्वेश्चन मैच करेंगे। तो ये गेस क्वेश्चन का कंटेंट हो गया। इसके अलावा 2017 से लेकर के 2024 तक का पेपर वाइज मैं आपको क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा। हर एक पेपर का ऑफिशियल सिलेबस शेयर कर दूंगा जो कि LNMU की ओर से जारी किया गया है। पेपर 6 और पेपर 7 में ढेरों पोएम पढ़ना होगा आपको, तो पोएम टेक्स्ट के लिए आपको बुक तो लेना होगा, लेकिन बुक महंगी होगी, इसलिए बुक मत लीजिएगा। मैं आपको हर एक पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट का भी PDF बना करके शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है, और ये काफ़ी सिंपल सेक्शन है, थोड़ा मेहनत कर दोगे तो 20 में से 20 मार्क्स आ जाएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको सेपरेट PDF प्लस सेपरेट कंटेंट दूंगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। पेपर 5 में 15 मार्क्स का, पेपर 6 में 32 मार्क्स का, और पेपर 7 में भी 32 मार्क्स का। तो मैं आपको ओवरऑल ये सारा कंटेंट शेयर करूंगा। वीडियो जो होगा वो मंडे टू फ्राइडे में आपको लगातार शेयर करूंगा। संडे सैटरडे को मैं ऑफ रखूंगा क्लास, और केवल डाउट लूंगा। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे, कॉल के माध्यम से ही मैं आपका सारा डाउट लूंगा। कमेंट्स करके या फिर मैसेज करके मैं डाउट नहीं लूंगा, डायरेक्ट कॉल के माध्यम से आपसे 5 मिनट 7 मिनट बात करूंगा और सारा डाउट को रिजॉल्व करूंगा। तो आप में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। थैंक यू सो मच एवरीवन।